द रिलीजन, टू एंजॉय द गॉड, इसके लिए मैं घूम रहा हूं। तो जो वहां के संत थे, पादरी थे, महात्मा थे, महात्मा तो नहीं कहेंगे उनको, संत बोल भी नहीं कहेंगे, और जो होते हैं प्रिस्ट, पुजारी, पुजारी और संत में बड़ा अंतर होता है। आप समझ रहे हो, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो वो पुजारी थे, तो उन्होंने बोला कि अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा कोई पैसे वाला आदमी आया, भावना में भी नई नई भावना है। तो उसने 2-4 दिन उसके पास रहा और फिर कहा भी मैं जाता हूँ, अच्छा है आपका तो ये बढ़िया है, भगवान का इधर सब दरबार है। कि जाता कहाँ है? ये देखिए ये दीवार टूटी हुई है, ये प्लास्टर निकल गया है, ये लकड़ी का दरवाज़ा फूट गया है, ये लाइट बंद हो गई है, ये नल टूट गया है, ये सब चीज़ के लिए कि ये सब हो गया। तो ये सब चीज़ के लिए आप कुछ दे के जाइए। तो नया नया बकरा था, दे दिया 2 लाख का चेक, लीजिए ठीक कराइए सब, बढ़िया। वहाँ से दूसरी तरफ गए, दूसरी कोई जगह पे गया, वहाँ भी 2 दिन ऐसे ही निकाला, बातचीत में निकाला। भगवान की बातचीत तो बहुत थोड़ी सी होती है, भगवान की बातचीत 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद भोजन की बातचीत होती है। ये ना देखो कितना रेशियो हमारा। भगवान का नाम 5 मिनट के लिए भी मुश्किल है लेना, माला एक फिराने के लिए बोला मुश्किल है लेना, और भोजन के लिए अरे भाई लाओ लाओ, क्या बनाया और क्या बनाया और क्या बना और क्या बन सकता है। ये रेशियो में हमने भगवान के लिए समय बहुत कम निकाला है, और कर्म कलाप के लिए बहुत समय निकाला है, कलाप करने के लिए, कुछ का कुछ करने के लिए। कई लोगों को मैं देखता हूं समय हमारे पास नहीं है, वो बोलते हैं, और फिर 3-3, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे ताश खेलते हुए मिलते हैं। तो ताश खेलना भैया ये क्या, ये कोई बिजनेस है? ताश तो एक टाइम पास के लिए है। तो ताश का थोड़ा समय कट करके, थोड़ा, या मलाड में ताश खेलने वाले कम हैं, आप लोग वो बहने नहीं हैं, ताश खेलने वालियों में से आप लोग नहीं हो। वो ताश खेलने वाले वो लोखंड वाला से उस तरफ है, लोखंड वाला से उस तरफ जाओ तो ताश खेलते हैं, फिर बांद्रा में जाए तो और ताश खेलने वाला, और आगे बढ़ जाए तो और ताश खेलने वाला। ये भी कमाल की बात है कि इस तरफ आओ तो भजन कीर्तन हो रहा है, और उस तरफ जाओ तो ताश हो रहा है। आप लोग तालियां बजा रहे हो भगवान के नाम के लिए, और वो लोग बोलते हैं बकवास है, आई एम किलिंग माई टाइम बाय प्लेइंग कार्ड्स। तो वो कई जगह गया, कई आश्रमों में गया, कई उसमें गया, धर्म स्थानों में गया, सब जगह थोड़ी सी देर 2-4-5 मिनट बातचीत करके भगवान की, और ये आप ये यहाँ इस चीज़ की कमी है, यहाँ पर ये चीज़ की कमी है, यहाँ ये बन रहा है, यहाँ वो बन रहा है। वो बेचारा अपना चेक देते 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 साल भर घूम के काफ़ी पैसा उसने खर्च किया, और लास्ट में आके अपने घर पे बैठ गया। कि कोई भी धर्म स्थान में जो भी पुजारी मिले, वो तो एक प्रकार से धंधा ही कर रहे हैं। भगवान की पूजा अर्चना तो बहुत थोड़े से में हो जाती है। जल चढ़ाने में, अपने में तो जल चढ़ाने को बोला शास्त्रों में, जल चढ़ाओ, स्नान कराओ, ज़्यादा में ज़्यादा थोड़ा सा मन करे तो उसमें दूध डाल दो। फिर अमीर आदमी बोलता है मैं तो दूध से स्नान करवाऊंगा, अमीरत बीच में आ जाती है ना। आप खुद दूध से रोज स्नान करते हो क्या, जो भगवान को दूध से करवाओगे? दूध से साफ सफाई होती है, वो कभी कभार दूध में नहला दो उसको। तो लास्ट में उसने समझ लिया कि ये सब कर्म कांड है, इसके सिवा इसमें कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि जब होगी जब गुरु का ज्ञान आपके हृदय में उतर जाएगा और आपके जीवन में उतर जाएगा, तब गुरु का ज्ञान मिलेगा, गुरु का फल भी मिलेगा, कृपा का फल मिलेगा। अंधेरों में जीवन निकला जा रहा है, अंधेरों में जीवन निकला जा रहा है भाई। और अंधेरा बहुत बहुत विशाल वस्तु है अंधेरा। आपको पता है जितने ये संसार में ऊपर आप देखो रात को तारे तो चमकते हैं,
पर तारे कितने हैं, आकाश कितना विशाल है, अंधकार से घिरा हुआ है। और जो प्लैनेट्स भी रात को चमकते उनमें चमक नहीं है, चमकता केवल सूरज है। सूरज की रोशनी उन पे पड़ती है इसलिए वो चमकते हैं। अंधकार का इतना विस्तार है, अज्ञान का विस्तार है, इसलिए कोई कोई ही बिरला होता है जो गुरु की बात को समझता है, मानता है। और फिर वही कहता है, कर्म धर्म का बोध दे। इतना नॉट सिंपल, कॉम्प्लिकेशन इतना हमने कर दिया है कि हम सच्चाई से बहुत दूर चले गए हैं। तो जब कोई सच्चा गुरु पास आता है ना, वो कर्म का बोध देता है, वो धर्म का बोध देता है। धर्म अगर आपको पालन करना है तो आपको एक सिंपल धर्म का रूल बताता हूं। आप तो भोजन करते हो, तो उस भोजन में आप उसको भोजन को और शुद्ध बनाओ। और उसको शुद्ध कैसे बनाया जा सकता है कि उसमें से किसी गरीब को भोजन कराओ, ब्राह्मण को भोजन कराओ। ब्राह्मण क्यों? ब्राह्मण अवतार है परमात्मा की तरफ से, त्याग का, खाने पीने का नहीं है। ब्राह्मण का मतलब होता है जो त्याग, इसका पहला एक्शन त्याग का हो। कोई ब्राह्मण अपने मुंह से बोले कि मैं इतनी दक्षिणा लेता हूं, तो वो ब्राह्मण नहीं है। वो तो जजमान उसको अपने इच्छा अनुसार, स्वेच्छा अनुसार, मस्ती से, आनंद से भर के जो दे और उसको वो ले, उसको ब्राह्मण कहते हैं। और जो ब्रह्म में रत रहे, जो ब्रह्म में रत रहे, जो पाप कर्मों में रत रहे, उसको कैसे ब्राह्मण बोलेंगे? वो ब्राह्मण नहीं है। इसलिए मनुष्य को त्याग की भावना में आपको ट्रांसफर होना है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। त्याग की भावना में ट्रांसफर होना है। तो कैसे कि भाई हम तो हफ्ते भर खाएंगे, खाते हैं, हमारा परिवार भोजन करता है, तरह तरह का अच्छा अच्छा भोजन करता है, दूध भी पीता है, खीर भी खाता है, रबड़ी भी बना लेता है, कभी हलवा भी बना लेते हैं, और भी मनपसंद चीज़ें बनाते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अकेले अकेले, हमारा परिवार ही खाएगा बस। थोड़ा उसमें शुद्धि करो। एक आध किसी गरीब को प्यार से, उसको भी सम्मान देते हुए उसको आप खिलाइए। भावना रखिए कि ये भगवान है, इसमें भी भगवान बैठा हुआ है। तो जैसे भगवान को हम आदर से खिलाते हैं, ऐसे उस गरीब को खिलाइए। ज़्यादा को मत खिलाइए, ज़्यादा पैसा अपने पास नहीं है, हम कैसे खिलाएंगे? नहीं, हमारे घर में 9 आदमी हैं, तो 9 आदमी के हिसाब से पूरे हफ्ते में 9 आदमी का खाना निकाल दो बस, हर एक आदमी की तरफ से हफ्ते में 1-1 दिन का हो गया। ये धर्म है, ये रियल धर्म है। और फिर सेवा, गुरु की सेवा, गुरु के दरबार की सेवा, गुरु के कार्य में सहयोग, कंट्रीब्यूशन। ये किसका फर्ज बनता है? जो उस गुरु से जुड़े हैं, जो उस गुरु दरबार के शिष्य हैं, भक्त हैं, ये उनका फर्ज बनता है। तो इस प्रकार से अपने फर्ज को आइडेंटिफाई करो और उसका पालन करो, आत्मा चमकेगी। आत्मा चमकी तो आपका शरीर अगर काला भी है, चमड़ी आपकी पहले काली थी, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप आत्मा अगर आपकी जग गई तो आपका शरीर भी चमकने लगेगा। बत्ती जल जाती है, शरीर में बत्ती जल जाती है। शरीर का रंग सांवला हो तो भी चलता है, लेकिन उसके अंदर यदि बत्ती जल रही है तो सामने वाला बिल्कुल कहता है कि भाई ये तो कोई विशेष व्यक्ति है। उसको देख के केवल गोरे रंग से नहीं बात बनेगी, बत्ती जलनी चाहिए अंदर। तुम्हारी बत्ती जब जलेगी, जब तुमने कुछ ध्यान किया होगा, कुछ त्याग किया होगा, ऑटोमेटिक जल जाती है। वो सर्किट ऐसा है कि जैसे ही तुम कुछ करते हो, गुरु के दरबार में कम कुछ सेवा करते हो, तो आंखें चमकने लग जाती हैं। आंखें चमकती है उन लड़कियों की जो यहाँ सेवा करती हैं, उन लड़कों की जो यहाँ सेवा करते हैं। और लड़के क्या, वो तो खुद उनके भी बच्चे हैं बड़े बड़े,
सेवक क्या तो भावना ऐसी होनी चाहिए। अभी तक भी उनको लड़कों का खिताब मिला हुआ है, उम्र 50 के ऊपर हो गई, 50 के ऊपर हो गई, फिर भी अभी भी उनके आगे संज्ञा लगी हुई है कि सेवक भाई और जवान की संज्ञा लगी है। आप क्यों बूढ़े हो रहे हो? आप क्यों बूढ़े हो रहे हो? माई तो क्यों बूढ़ी हो रही है? बहू आ गई तो क्या तू भी बराबर में खड़ी रहे, बराबर में खड़ी रहे, थोड़ी सीनियर बन के खड़ी रहे। लेकिन खड़ी रहेगी तो अच्छा है, अगर लेटी रही तो कोई ना कोई डॉक्टर जिसका नाम शाह होगा या पगरूट होगा या रंगरूट होगा, ऐसा कोई ना कोई मखीजा पाकीजा कोई ना कोई डॉक्टर आपका फिर आएगा, फिर आपका घुटना उठवाएगा कि कौन ही चल रहा है। बहू ने आगे जाम कर दिया, गाली बहू को पड़ेगी। ये बहू जब से आई, जब से मेरा घुटना फेल हो गया है, तो क्या बहू घुस गई क्या अंदर उसके?